गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी के पार्ट 3 में कबीरदास जी के दूसरे शब्द का अर्थ पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम ने साखियों और पहले शब्द के अर्थ को पढ़ा है। तो यहाँ दूसरा पद देखते हैं हम। दूसरे पद की व्याख्या जो है वो यह है कि कबीरदास जी को अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और ज्ञान की प्राप्ति के कारण कबीरदास जी में इस तरह के परिवर्तन हुए हैं कि उसको ज्ञान को कबीरदास जी आंधी शब्द से संबोधित करते हैं। देखिए, साधारण बाल से यानी सामान्य रूप से अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो धीरे धीरे परिवर्तन होता है, वो समझ में आता है। लेकिन अचानक आंधी आने से इस तरह से परिवर्तन हो जाता है जिसे हम अचानक परिवर्तन कहते हैं और अप्रत्याशित परिवर्तन। तो ठीक इसी तरह से कबीरदास जी को भी जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके अंदर एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ है। उसी अप्रत्याशित परिवर्तन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं। देखिए, पहले आप एक सामान्य छप्पर आप लोग देखते होंगे कि जैसे हम अब तो पक्के मकान बनने लगे हैं, तो जिस तरह से मकान बनते हैं पहले उसी तरह से कच्चे मकान होते थे और जिसके पास कच्चे मकान की भी व्यवस्था नहीं होती थी वह छप्पर आदि रख करके कम पैसे में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। तो उसी तरह से जो छप्पर है, छप्पर का ध्यान रखिएगा आप लोग कि छप्पर में बीच में एक सहतीर होती है, बनेर होती है जिसे कहते हैं, उसी पे छप्पर टिका होता है। छप्पर को किनारों किनारों पर यानी लेफ़्ट और राइट में दाएं बाएं साइड में रोकने के लिए कुछ थूनियाँ लगी होती हैं और छप्पर के अंदर कोई रात में जंगली जानवर वगैरह या वैसे कुत्ते वगैरह न प्रवेश कर पाएँ, इसलिए लोग टाटी बांध देते हैं या दीवार उठा देते हैं। और उन छप्पर जो है वो घास फूस का, टाटी जो है वो घास फूस की बनी होती है, तो उसमें घास फूस को रोकने के लिए बंधन लगाए जाते हैं, बांधे जाते हैं। लेकिन जब आंधी आती है, तेज़ हवा चलती है, तो वो टाटी भी उड़ जाती है। टाटी उड़ जाती है तो बंधन भी ढीले होकर टूट जाते हैं, जिससे घास फूस इधर उधर बिखर जाता है, थूनी भी गिर जाती है, बनेर भी टूट जाती है और वो छप्पर भी गिर पड़ता है। जब छप्पर गिरता है तो उस छप्पर के नीचे जो भी सामान रखे होते हैं वो सारे सामान टूट फूट जाते हैं और पुनः लोगों के द्वारा उस घर की सफाई की जाती है, पुनः एक नया छप्पर बनाया जाता है और पुनः प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। पुनः लोगों का उसी तरह से उस घर के अंदर, छप्पर के अंदर सामानों का रखना और स्वयं का रहना, ये सारी व्यवस्थाएं प्रारंभ हो जाती हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस पद का आसानी से, बहुत आसानी से अर्थ समझ में आ जाएगा। हाँ, देखिए, करें कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई संतों, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। ज्ञान रूपी आंधी के आने से भ्रम रूपी जो टाटियाँ थी वो सब उड़ गई हैं, माया रहन बांधी रे। और उस भ्रम रूपी टाटी में जो माया रूपी बंधन बांधे गए थे वो सब टूट गए हैं, नष्ट हो गए हैं। हित चित्त की द्वय थुन्ही गिरानी। और उस छप्पर में जो दुविधा रूपी दोनों थूनियाँ लगी हुई थीं वो भी गिर गई हैं। मोह बलिंडा टूटा और उसमें लगा हुआ मोह रूपी जो सहतीर था, बनेर था, वह भी टूट चुका है। तृष्णा छान परी घर ऊपर। और इस तरह से जब मोह रूपी बनेर टूट गया तो जो तृष्णा रूपी छप्पर था वह भी उस मकान के ऊपर गिर गया। कुबुद्धि का भाड़ा फूटा और उस तृष्णा रूपी छप्पर के गिरने से उसमें जो कुबुद्धि रूपी बर्तन रखे हुए थे, अर्थात अज्ञानता के कारण जो भी कुबुद्धि की बातें थी वो सब टूट चुकी हैं। अर्थात कुबुद्धि रूपी बर्तन, अज्ञानता जो थी हमारी, वो समाप्त हो गई है। जोग जुगति कर संतों बांधी। कबीरदास जी कहते हैं कि पुनः हमारे संतों ने योग की युक्तियों के द्वारा एक नए छप्पर का निर्माण किया। निरचु चुएन पानी, जिससे एक बूंद भी पानी टपकने नहीं पाता, अर्थात अब उसमें अज्ञानता की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। कूड़ कपट काया का निक्स्या हरि की गति जब जानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हरि की गति जानी, जब मैंने उस परमात्मा के बारे में जाना, उस ईश्वर के बारे में जाना, तो काया का कूड़ कपट निक्स्या, तो हमारे शरीर का सारा कूड़ा करकट समाप्त हो गया। अर्थात जो भी अनुपयोगी चीज़ें थी, जो भी अनुपयोगी विचार या बातें थी, वह सब समाप्त हो गई हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा। अक्सर हम देखते हैं आंधी आने के बाद पानी भी बरसता है, जल भी बरसता है, गिरता है।
तो ही कह रहे हैं कि उस ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद जो प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई, प्रेम हरि जन भीना, उस प्रेम रूपी वर्षा में यह जन अर्थात यह कबीर पूरी तरह से भीग गया है। अर्थात अब कबीर के हृदय में प्रेम की उत्पत्ति हो गई है अज्ञानता के समाप्त होने से। कहाँ है कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमसीना। भान माने होता है सूर्य, यहाँ ज्ञान को फिर सूर्य बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस तरह से ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने से तमसीना, तम माने अंधकार होता है, अंधकार यानी अज्ञानता रूपी अंधकार जो था वह पूरी तरह से नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है। जिस तरह से सूर्य के उदित होने से अंधकार समाप्त हो जाता है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि उसी तरह से ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने से हमारा अज्ञानता रूपी अंधकार जो था वह अब नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है। विद्यार्थियों, उम्मीद है कि ये इस पद की व्याख्या, इस शब्द की व्याख्या आप लोगों की समझ में आ गई होगी। आप लोगों को इसकी व्याख्या समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम पाठों पर आधारित जो हमारे प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर हम देख लेते हैं। उन प्रश्नों को देखते हैं, बहुत आसान है। आप जरा सा भी ध्यान देंगे, अगर कबीर की साखियों को आपने पढ़ा, उनके दोनों शब्दों को आपने पढ़ा, अगर जरा सा भी आपने ध्यान दिया होगा तो इन प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, मानस सरोवर से कवि का क्या आशय है, अर्थात कवि मानस सरोवर किसे कहना चाहता है। देखिए, मानस सरोवर इसके नाम से यह स्पष्ट है, मान सरोवर, मान माने मन, सरोवर माने सरोवर। कवि जो है वह मन रूपी पवित्र सरोवर की तरफ इशारा कर रहा है, यानी मान सरोवर से कवि का अभिप्राय मन रूपी सरोवर से है। और जैसे सरोवर में जल होते हैं, उसमें पशु पक्षी होते हैं, ठीक ना, उसी तरह से। और आप देखिए इसमें मान सरोवर की बात की है जिसमें राजहंस रहते हैं और वो मोती चुगते हैं। तो यहाँ मान सरोवर से कवि का अभिप्राय है मन रूपी सरोवर से, जिसमें स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा हुआ है। मन रूपी सरोवर में स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा हुआ है और उसमें जीवात्मा रूपी हंस जो है वह मुक्ति रूपी यानी मोक्ष रूपी मोती को चुन रहा है। तो मान सरोवर से कवि का क्या आशय है? मान सरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है। आप इतना भी लिख सकते हैं तो इसका उत्तर पूरी तरह सही रहेगा, कोई गलत नहीं काट सकता। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। देखिए, कसौटी का मतलब होता है कि कसना, परखना, यानी हम किसे सच्चा प्रेमी कह सकते हैं या किसी में कौन से गुण हो तब हम उसे सच्चा प्रेमी कह सकते हैं। यह प्रश्न इसी तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, तो इसका उत्तर होगा कि कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए बताया है या कहा है कि सच्चा प्रेमी ईश्वर के अलावा किसी और से कोई मोह नहीं रखता, अर्थात वह सांसारिक बंधनों में नहीं बंधता है। जो सच्चा प्रेमी होता है वह केवल ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर के प्रेम से मतलब रखता है, वह सांसारिक बंधनों में नहीं बंधता है, वही सच्चा प्रेमी है। तीसरा प्रश्न, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। देखिए, तीसरे दोहे में कबीर दास जी ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है, ठीक ना। कबीर दास जी जो हैं वो तीसरे दोहे में अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दे रहे हैं। चौथा प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। देखिए, सच्चा संत, संतों के बारे में आपने एक साखी पढ़ी है, पखा पखी है, ठीक ना, यानी पक्ष और विपक्ष ले करके हमारे जो अधिकतर पुरुष हैं वो संघर्ष करते रहते हैं। यानी अधिकतर का मतलब अज्ञानी पुरुष, वो एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं, राम रहीम के चक्कर में एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं। तो लेकिन संत जो होते हैं, सज्जन पुरुष, ऐसा नहीं करते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभावों से दूर रहे और सभी स्थितियों में एक समान रहे। यहाँ स्थिति का मतलब होता है सुख दुख से, सभी स्थितियों में समान रहते हुए प्रभु की, ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वही सच्चा संत है, ठीक ना। तो सच्चा, इस संसार में सच्चा संत कौन है? इस संसार में सच्चा संत वही है जो सभी प्रकार के भेदभावों से दूर रहे और सभी स्थितियों में समान रहकर प्रभु भक्ति में लीन रहता है, वही सच्चा संत है।
5वां प्रश्न है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। देखिए इसमें हाँ, लास्ट से दो दोहों में कबीरदास जी ने दो संकीर्णताओं की तरफ इशारा किया है, यानी छठी साखी में। देखिए उसमें एक तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी दूसरे धर्म की निंदा नहीं करना चाहिए। ये सबसे पहली बात है। कबीरदास जी ने बताया है कि अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना और दूसरे धर्म की निंदा करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी जो कमी है, ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होए। कबीरदास जी बताते हैं कि हमें ऊंचे कुल में जन्म लेने का अहंकार नहीं करना चाहिए। इस संकीर्णता की तरफ उन्होंने इशारा किया है। तो छठी साखी में जो कबीरदास जी ने संकीर्णता, अंतिम दो का मतलब छठी और सातवीं, छठवीं साखी में इशारा किया है कबीरदास जी ने कि हमें किसी धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए और अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करने की वजह से हम ही दूसरे धर्म की निंदा करते हैं। यानी हमें अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना और दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। तथा ऊंचे कुल, और ये सातवीं साखी में है, ऊंचे कुल में जन्म लेने का अहंकार भी हमको नहीं करना चाहिए। ये पांचवें का उत्तर था। छठा प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए इसमें आपको तर्क भी देने हैं। सातवीं साखी, ऊंचे कुल क्या जन्मिया जो करनी ऊंच न होए। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तो सीधी सी बात है, किसी भी, इसकी व्याख्या में भी मैंने आपको बताया था, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है। जैसे आप उदाहरण के लिए राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर स्वामी आदि जैसे राजाओं ने उच्च कुल में जन्म लिया था, लेकिन ये उच्च कुल में जन्म लेने के कारण महान या श्रेष्ठ नहीं कहलाए, बल्कि इन्होंने इस तरह के अच्छे और श्रेष्ठ कर्म किए कि वे अपने कर्मों के कारण महान हुए। तो इनका तो मान लीजिए कुल भी अच्छा था, फिर भी लोगों को कुछ भ्रम हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम ले लेते हैं कबीर को, सूरदास को, तुलसीदास को। इनका कुल जो था वो अत्यधिक सामान्य कुल में इनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी सामान्य कुल में जन्म लेने के बावजूद भी इन लोगों ने अपने अच्छे कर्मों के द्वारा संसार में ख्याति प्राप्त की। तो इससे यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से, ऊंचे कुल से नहीं। सातवां प्रश्न, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। देखिए इसमें हस्ती और स्वान, हस्ती जो है वो हाथी का तत्सम रूप है, स्वान जो है ये कुत्ते का तत्सम रूप है। इसका मतलब है कि इसमें तत्सम भाषा का या तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा है वो सदुक्कड़ी है। ज्ञान की तरफ, ईश्वर की भक्ति की तरफ इशारा किया गया है। गर्व न करने को कहा गया है, इसका मतलब इसमें भक्ति रस का प्रयोग है। और दोहा छंद है, दोहा छंद है, सदुक्कड़ी भाषा है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, भक्ति रस है और प्रसाद गुण है। ये इसका काव्य सौंदर्य था। विद्यार्थियों, उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। यदि आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर ना किया हो तो कृपया इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि अन्य भी वीडियो अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप इस वीडियो के द्वारा अपने अध्ययन को एक नई गति दे सकते हैं, नई दिशा दे सकते हैं। इससे आपकी परीक्षा में आपको काफ़ी मदद मिलेगी और इसका फेयर नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा। इसके आगे के प्रश्नों को अभी हम लेकर के नेक्स्ट पार्ट में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।